हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है सावन का सेकंड मंडे, मॉर्निंग का टाइम है। मैं बना रही हूँ मेहाई के लिए लंच बॉक्स। तो मैं उसके लंच बॉक्स में आज दे रही हूँ जो वेज सैंडविच होती है वो। उसको उसमें चीज़ नहीं पसंद है और चीज़ मैं स्कूल के लिए डालती भी नहीं, क्योंकि जब तक खाने का टाइम होता है तब तक चीज़ थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो सिर्फ मेयोनीज़ और सॉसेस वगैरह से बना रही हूँ। तो 2 सैंडविच मैंने उसको टिफ़िन में बना के दे दिए। खाएगी तो वो एक ही, बट एक थोड़ा एक्स्ट्रा में, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं। और थोड़ा सा जो मसाला है वो बच गया था, तो मैंने एक और बना के और रख दिया है। तो जब वो वापस आएगी स्कूल से मैं उसको गर्म करके दे दूँगी। तो अभी बस मैंने उसमें फिलिंग करके रखी है और उसको सेका नहीं है। तो ये यहाँ पे मेहाई का लंच बॉक्स रेडी हो गया है। फ्रूट ब्रेक के अंदर वो एक ही फ्रूट दिया है, क्योंकि फ्रूट ब्रेक का ही ऐसा होता है कि कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो मेहाई को सारे फ्रूट्स जल्दी से पसंद नहीं होते, लेकिन कल उसके पापा ये ले आए थे फ्रूट, तो फिर मैंने यही डाल दिया। और इनफैक्ट उसने खाया भी नहीं। वापस जब वो लेके आई तो एज़ इट इज़ लेके आ गई, खा के भी नहीं आई। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ मेहाई की चोटी। तो बाकी तो मेहाई खुद ही रेडी हो जाती है, लेकिन उसको बाल बनाने के लिए हेल्प चाहिए होती है। कपड़े वपड़े खुद पहन लेती है। तो जब तक मैंने उसका लंच बॉक्स बनाया था ना, वो खुद रेडी हो गई थी। कि बस लगी हुई है और नेक्स्ट मंथ से ना मैं उसकी बस हटवा दूँगी, क्योंकि अब स्कूल पास में ही है। तो मैं खुद ही छोड़ के आ जाया करूँगी, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बस बाकी बच्चों को भी छोड़ती हुई आती है ना, इस वजह से। तो अभी तो जब तक ये मंथ उसका कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो वो जा रही है बस में ही। फिर मैं उसकी बस हटवा दूँगी, मैं ही ले आऊँगी। आपने देखा भी होगा लास्ट वीडियो में, स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो छत पे मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। मैंने सुबह मॉर्निंग में उठते ही कपड़े लगा दिए थे। और ये मेरी छत से बाहर का नज़ारा है पीछे का, बहुत सुंदर लगता है। बस ये कि सुबह पहले टाइम नहीं मिलता कि आके बैठ जाओ, काम रहते हैं घर के। तो ये बैक साइड में ही स्टेयर्स हैं। तो मैं आ गई थी नीचे, नहा ली थी और फिर नहा के फटाफट से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे किचन की क्लीनिंग करके फिर मेहाई के पापा का भी लंच बनाना है। क्यों मेहाई जाती है 7:45 बजे। तो उसके बाद मैं नहाई हूँ, कपड़े वपड़े सुखाए, नहाई हूँ और मैं फटाफट आ गई हूँ। और मेहाई के पापा उठ गए हैं, वो वॉशरूम में हैं। तो वो जब तक आएंगे तब तक मैं फटाफट जो उनके खाने की तैयारी है वो कर दूँगी, क्योंकि उनका ये होता है कि पहले क्यों नहीं बाद में नहा लेती। प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब अगर बंदा ऑफिस जा रहा है तो खाना वाना बनाना ये होना चाहिए। आप घर पे ही हो तो आराम से बाद में भी नहा सकते हो। लेकिन अभी सावन चल रहा है, मेरे व्रत वगैरह भी रहते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जल्दी से नहा लूँ। और मैं चाहती हूँ कि सावन में अगर मैं ये रूटीन बना रही हूँ जल्दी नहाने का, तो आफ्टर सावन में मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। तो बस इसीलिए। और आज मैंने बेस पहना है, तो मैं अभी पहन रही हूँ, मतलब सावन सावन में मैं बेस ही पहन रही हूँ, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मेरी कोशिश यही हो रही है कि जितना हो सके मैं बेस पहन लूँ। बाकी मैं घर पे कंटिन्यू में पहनती नहीं हूँ ना, तो कंफर्टेबल भी नहीं रहती। लेकिन अभी मैं कॉटन के मैंने कुछ निकाल लिए हैं कि जितने ये मैं पहन सकती हूँ पहन लूँ। बाकी तो बाद में यही जो रेगुलर मैं पहनती हूँ घर पे, सलवार सूट पजामा टी शर्ट, यही मैं पहनूँगी। तो यहाँ पे मैं ना आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और इतनी सी बना रही हूँ क्योंकि खाने वाले सिर्फ यही हैं। मेहाई भी कम खाती है और मेरा तो व्रत है, तो थोड़ी सी मैंने बनाई है। और बढ़िया मसालेदार तरी है, छोड़ दी है। तो मैं ये कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि ये जो मंगोड़ी है ना, बड़ी, मतलब हमारे तो मंगोड़ी बोलते हैं, कुछ लोग बड़ी भी बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी हार्ड है, इनकी है ना 2-3 सीटी लग जाती है ना, तब जाके सॉफ्ट होती है। अलग अलग दाल की होती है ना, तो इस बार ये जिस दाल की है ना, तो ये थोड़ी सी हार्ड रहती है, एक बार में सॉफ्ट नहीं होती। कुछ एक दालें ऐसी होती है जिनकी मतलब एक सीटी की भी ज़रूरत नहीं है, पानी बॉईल हुआ और आप डालो और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो ये वाली थी, तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी कुकर में, 2-3 सीटी दिलवा दी थी। उसके बाद भी थोड़ी सी हार्ड रह गई थी। तो फिर मैंने किचन क्लीन कर ली, पट्टी वट्टी पूरी साफ़ कर ली थी किचन की। और अब मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि फिर गाय की भी रोटी निकालते हैं ना, तो इस वजह से मैंने पट्टी क्लीन कर ली थी। वैसे ये तो मेरी आदत है ही, एक बार जो भी काम होगा वो किया, फिर वापस पट्टी साफ़ करी, फिर दूसरा काम किया, फिर पट्टी साफ़ करी।
तो ऐसे ना स्लैब में बार बार साफ़ करती रहती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है और आटा लगा दिया था। इसी बीच में मेहक के पापा भी आ गए थे। तो मेरी प्लानिंग ये रहती है कि मैं उनको गरम खिलाऊँ रोटी, और उनका ये रहता है कि गरम खिला दो लेकिन एक साथ ही बना दो। तो बस फिर मैं जैसे ही उनको खिलाने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं साथ में खा लेता हूँ, तो जल्दी जल्दी बना के ला दो, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता ना, और अब यहाँ से थोड़ा सा दूर भी हो गया तो थोड़ा सा उनको जल्दी निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, वरना वो लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी ले आओ, लगातार बना के, ऐसे वेट मत करो कि ठीक है एक बनाओगी फिर दूसरी, फिर मैं वो खा लूँगा फिर दूसरी बनाओगी, तो बोले इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ है ना सब्जी, फिर वो बोले मैं खुद ही ले लूँगा, क्योंकि वो ऊपर की तरी तरी लेते हैं और मुझे शुरू से आदत है पूरी सब्जी को हिला के फिर मैं सब्जी डालती हूँ। तो फिर ये बोले मैं अपने आप ले लूँगा। और यहाँ पे फिर वो नीचे ही बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो है पर हम लोग की फ़र्स्ट प्रायोरिटी नीचे ही बैठना होता है। और यहाँ पे ना ये घी का डब्बा था, तो लास्ट में इसमें घी लगा हुआ रह गया था, तो मैंने एक मिठाई के लिए जो रोटी बनाई थी ना वो इसमें लगा दी थी। इससे बॉक्स के अंदर जो भी घी था ना वो भी पूरा यूज़ हो गया। सो मिठाई के पापा चले गए हैं ऑफिस, और अब मैं करूँगी घर का काम। मतलब अब तो साफ़ सफाई बचा है, खाना वाना सारा हो गया, साफ़ सफाई, बर्तन और कपड़े मैंने मॉर्निंग में धोई लिए थे सारे। तो बस अभी काम करते हैं और उसके बाद में मैं जाऊँगी मंदिर पूजा करने, क्योंकि आज है मंडे, सेकेंड मंडे है आज सावन का। तो लेकिन मैं जाने को तो अभी भी जा सकती हूँ मंदिर, तो अभी जाने में इशू ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी अभी इस टाइम मंदिर के अंदर, तो फिर धक्का मुक्की सी होती है। फिर लेडीज़ क्या करती हैं, एक एक तरफ का हिस्सा है ना ऐसे रोक रोक के बैठ जाती हैं, उठती और नहीं है जल्दी से, और फिर कोई दूसरा आए तो उसको टोकती, और ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, जल्दी से पूजा करके उठो ना। अगले को कुछ आता भी होगा ना तो भी वो ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि सामने से कोई देख रहा है। वो खुद की पूजा में कम ध्यान देती है, सामने वाले की में ज़्यादा ध्यान देती है कि क्या मिस्टेक कर रहा है। कुछ भी मिस्टेक कर रहा हो अगले को करने दो, पूजा तो कर रहा है कम से कम, पढ़नी लेडीज़ की आदत होती है। तो उस चक्कर में हम गए थे लास्ट मंडे को, जब हम जल्दी गए थे ना, तो सेम यही हुआ था हम लोगों के साथ। पहला नया नया मंदिर, तो ना तो हम लोगों को आइडिया किधर बैठे किधर नहीं बैठे, और वहाँ पे लोग नंबर लगा के खड़े, अंदर लेडीज़ बैठी, उठ ही नहीं रही। फिर धीरे धीरे करके कोई बहुत देर बाद में नंबर आया, तो वो लेडीज़ तो वहीं बैठी है और आसपास के उठ के जा रहे हैं, पूजा करके जा रहे हैं। फिर तो मैं इतना परेशान हो गई, ढंग से पूजा भी नहीं कर पाई, कुछ चढ़ाया कुछ नहीं चढ़ाया। फिर मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा मैं तो लेट ही आ जाया करूँगी, क्योंकि इस बार है ना ये फास्ट कर नहीं रही, इस बार सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि इनके ऑफिस के चक्कर में ना थोड़ा बाहर के टूर ज़्यादा लग रहे हैं ना, इस वजह से। अभी जब व्रत था, मतलब लास्ट मंडे था ना, तब भी ये मंडे को इवनिंग में गुजरात चले गए थे 3-4 दिन के लिए, तो फिर इस वजह से ना थोड़ा पूजा का दिक्कत ही रहती है, व्रत वगैरह का भी। तो मैंने ये कहा कि आप मत करो, इस बार मैं ही व्रत कर लेती हूँ। अभी मैं पूरा घर का काम करूँगी, उसके बाद में मैं जाऊँगी 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि 12 बजे के बाद पूजा करते नहीं है, पटबंध होने लग जाते हैं। तो 11:30 बजे के आसपास मैं पूजा करने जाऊँगी। अभी बजे 10, तो मेरे पास 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में मुझे सारा घर का काम करना है। तो चलो फटाफट करते हैं, लेकिन पहले पीते हैं आराम से बैठ के पानी। तो क्लीन ही था, बट बेसिक से झाड़ू पोछे तो करने ही होते हैं। और टाइल्स में ना पता नहीं चलता, बहुत बारीक बारीक करंजी होती है ना, वो रहती है बारीक बारीक मिट्टी, ऐसे दूर से देखने पे साफ़ सुथरी लगती है। तो यहाँ मैं बैठ के पानी पी रही थी और देख रही थी कि पहले क्या करूँ, पहले किचन करूँ, पहले मतलब झाड़ू पोछा करूँ, क्योंकि टाइमिंग सिर्फ 1.5 घंटे का ही था। और ऐसा नहीं होता कि 1.5 घंटे में हम सोच रहे हैं कि झाड़ू पोछा करेंगे तो झाड़ू पोछा ही होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, डस्टिंग भी होती है, सामान भी रखना होता है, इधर उधर फैला होता है। और ये ना मैंने मेहंदी भिगोई थी, तो सैटरडे को भिगोई थी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला तो लगा नहीं पाई मैं। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये सूखे नहीं, और शायद आज टाइम मिल गया तो मैं आज मेहंदी लगा लूँगी। तो फिर बस अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग थोड़ी सी, क्योंकि खिड़की है ना, पीछे से मिट्टी आ ही जाती है। अगर खिड़की वगैरह कुछ नहीं भी हो ना, कितना भी बंद हो घर, बारीक वाली डस्ट है ना, ये आए बिना रहती ही नहीं है। तो बस अभी मैं यही क्लीन कर रही थी पूरा। और सिर्फ झाड़ू पोछा ही नहीं था, छोटे छोटे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जो मतलब जब हम काम करने लगते हैं ना तो दिखते रहते हैं, तो लगता है लो चलो ये भी कर लेते हैं, पहले ये भी कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही करके छोटे मोटे और भी बहुत से काम थे जो मैं करने लग गई थी। लेकिन अभी तो मैं डस्टिंग कर रही थी, फिर बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, क्योंकि यहाँ आए उसके बाद से ये बेडशीट लगी हुई थी। तो देख देख के मुझे, हम लोग यहाँ सोते तो नहीं है, हॉल में ही सोते हैं, लेकिन बेडशीट तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है ना गंदी, और इस मौसम में सच में बहुत गंदी होती है, दिखती नहीं है, गीली गीली सीली सीली सी रहती है।
तो फिर मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, तो मैंने यहाँ की भी कर दी थी और हॉल की भी कर दी थी। तो देखो यहाँ पे हॉल का जो गद्दा है ना नीचे वाला, वो हटाया हुआ ही रखा था, क्योंकि फिर मैंने उसकी भी कर दी थी। और बाहर धूप हो गई थी तो मेरे थोड़े थोड़े से ना पैर जल भी रहे थे, लेकिन फिर मैंने फटाफट बाहर की झाड़ू लगा दी थी कि फटाफट लगा देते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी पोछे की बारी, और मैंने आज सोचा कि लेट हो रही हूँ तो इस मॉप से लगा देती हूँ पोछा, लेकिन इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मार्बल में अच्छे से लग जाता है, लेकिन टाइल्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई जी। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद मैं ना एकदम से फ़ोन बंद हो गया था, क्योंकि मेरे 2-3 कॉल आ गए थे, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर आगे तो पोछा वोछा मैंने लगा लिया था, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो फिर मैं फटाफट से मंदिर गई, पूजा करके आई। और आज है ना मंदिर जाके तो आ गई, लेकिन तिलक लगाना भूल गई थी। और आज भी बहुत भीड़ थी, मतलब 11:30 बजे भी अच्छी खासी भीड़ थी। मतलब हो सकता है मेरी जैसी बहुत थी जो ये सोच के कि लास्ट में चलेंगे तो शायद भीड़ नहीं होगी, लेकिन आज भी काफ़ी भीड़ थी। तो मैं आ गई हूँ। उसके बाद में भी मैंने 1-2 फ़ोन और आ गए थे। आने के बाद भी मैंने 1-2 कॉल और अटेंड किए थे। जैसे अभी शिफ्टिंग करी है ना, तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो भाभी साहब वगैरह 2-3 जनों के फ़ोन आए थे। फिर मुझे ना आने के बाद मुझे अभी तक हम लोगों ने ना मंदिर सेट नहीं किया था, तो आज फिर आके मैंने मंदिर सेट किया, क्योंकि मैंने सिर विर नहीं धो रखा था, तो मंदिर सेट नहीं किया था। फिर आज मैंने आके और ना मंदिर सेट किया, ये पूरा नीचे की टेबल और इसमें पूरा मंदिर सेट किया। अभी मुझे पर्दा लगाना बाकी है, और वहाँ टेबल पे थोड़ा सा ऐसा ही सामान रखा है जिसको सेट करना है, बस वो ये पूरा घर सेट हो गया। और वो सामान ऐसा है थोड़ा सा कि मतलब यूँ ही लग रहा है क्या कहाँ कैसे सेट करूँ। और उसके बाद में मैं लेट हुई थी ना, इस वजह से मैं बर्तन ही धो के गई थी। मैंने सोचा आके धोऊँगी, तो ये थोड़े से बर्तन हैं सुबह के जो खाना वाना बनाया था ना, उसके खाली बर्तन हैं। और ये मेरी पूजा की टोकरी है जो मैं पूजा के लिए मंदिर लेके जाती हूँ, तो इसमें मैंने मंदिर की सफाई करी थी ना, तो उसमें से कुछ बर्तन निकाले थे, वो इसके अंदर रख दिए हैं। तो मैं इसको भी अभी क्लीन करूँगी, अभी बर्तन साफ़ करूँगी। लेकिन मैंने सोचा मेहाई आ जाए, उसके बाद में मेहाई के साथ मेहाई को भी खाना वाना खिलाऊँगी। उसी टाइम फिर मैं भी थोड़ा सा चाय वाय कुछ बना लूँगी मेरे लिए, और स्नैक्स वगैरह खा लूँगी, और तभी बर्तन धो लूँगी। तो अभी बस मेहाई के आने का टाइम हो चुका है, मेहाई कभी भी आ सकती है। तो मैं बाहर दिखाती हूँ आपको, मेहाई को लेकर आते हैं। क्या? जाके सारे कपड़े चेंज करके फिर दिखाऊंगी। अच्छा, क्या बनाया है? कर ली। ओहो, पीछे भी देखो, पीछे एक फ्लावर है। ओहो, तो ये मैडम ने बनवाया है क्या? नहीं, मैम ने बोला अच्छा स्टार्ट करो। अच्छा, ये अपने आप आपका हाथ बनाओ है? मेरा हाथ है। और ये तो वो मेरा गलत हुआ, तो ये तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े थे। अच्छा, माँ, अच्छा, तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री से सारे जग से न्यारी हो। और यहाँ पर देखो, खुद लिखा है क्या ये? हाँ, पूरा खुद से लिखा है। अच्छा, और खुद ही यहाँ पर बना है। मॉम भी लिखा है, मॉम। और ये देखो आई लव यू, और ये तो दोस्त का ही है, मैंने उसके देख के बनाया, और ये भी उसका ही है। अच्छा, तो मैम ने नहीं बनवाया, खुद ही बनाया तुम लोगों ने। और ये कहाँ से लिए? ये तो लेके ही नहीं गई थी। ये दोस्त हेल्प करते हैं ना मेरी। और ये जो कल लेकर आई थी वहाँ से है? मैं पहले सोची थी कि यहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर लगाऊं, फिर को आइडिया है यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं। तो मुझे बोलती, मैं और सामान दे देती तेरे को इन सब के अरे लिए। मम्मी, आपने तो जुगाड़ लग ही सकता है। किसी चीज़ को छोड़ो, पहले मैंने सोचा कि पापा के लिए भी बनाते, लेकिन पापा कैसे बनाऊंगा कुछ कुछ आता ही नहीं। ये तो मैंने खुद बुक से देख के बनाया। और हाँ मम्मी, सैंडविचेस है ना बहुत टेस्टी थे। अच्छे लगे? मेरे को है ना, पता है मैं 2 छीलने पे आ गई। तो मैंने तो बहुत सारे इसीलिए तो डाले थे। मैंने आधा सबको सबको और क्लास में कई लड़कियां आई है ना, तो मैं गई, तो हमारी पक्की दोस्त है। नई लड़की आई है? हाँ, क्या नाम? वेदांशी ऐसा है। और एक और नाम है चारवी, लड़का है वो। लड़की का नाम चारवी है? हाँ, बताओ। और कुछ नाम होगा? नहीं, चारवी था। मैम ने हजारों बार बोला था कि चारवी
भाई का डेली का ये रूटीन रहता है, स्कूल से आते ही सारे फ्रेंड्स कि उसने मुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, फिर मैंने ऐसे बोल दिया। ये कभी नहीं बताएगी मैडम ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, मैडम क्या बोली। बस बच्चों की ही कंप्लेंट्स करती रहेगी, उस बच्चे ने ऐसे कहा, फिर मेरी फ्रेंड ने ऐसे कहा, फिर मैंने ऐसे कहा। तो बस मैं उसकी बातें सुन रही थी, बातें सुनते सुनते ही मेरी चाय रेडी हो गई और मैंने थोड़ी सी ले ली फलारी और कर लिया अपना चाय नाश्ता। नाश्ता हो गया है दोपहर के 3 बजे। ये व्रत है तो इसी टाइम पे होता है, और मैं तो करती भी नहीं थी, सिर्फ चाय पी लेती थी, नाश्ता वगैरह नहीं करती थी। लेकिन फिर मैं है कि पापा ले आए, मम्मी ने भी 2-3 बार बोल दिया कि दिन में कुछ खा लिया करो, गैस वगैरह हो जाएगी। और अभी जब गुजरात से मैं है कि पापा आए थे ना, तो फिर वो लेके ही आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब वो इतना सारा लेकर आए तो मुझे लगा थोड़ा थोड़ा तो खाऊं। उस दिन फ्राइड आइटम लेकर आए थे कि चिप्स वगैरह घर पे फ्राई करके खा लो, तो मैंने वो खाए नहीं, क्योंकि पहले वाले ही नहीं ख़त्म हुए, मेरी इच्छा भी नहीं हुई खाने की, भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने खाए नहीं। तो उनको लगा कि ये फ्राई करके आलस कर गई कि कौन खाएगा। तो फिर वो जो पैकेट आते हैं फलारी के, अलग अलग तरह के आते हैं आजकल, खूब मिलते हैं मार्केट में, तो 3-4 तरह के वो ले आए, जूसेस के पैकेट ले आए। और वो जूस के पैकेट वैसे लेके आए जो मेहाई नहीं पीती, वो सिर्फ मुझे ही, मतलब मेरे लिए ये कि मैं ही पियो, तो मेहाई पीती होती तो फिर मेहाई फिनिश कर देती उनको। हुआ था ना सैटरडे फ्राइडे को हनी आया था, तो 2 दिन रुका था वो हम लोग के पास। तो ये लोग गए थे मॉर्निंग में, मैं तो मॉर्निंग में कल मेरे बहुत सारे काम थे किचन के, उन सब में बिज़ी थी। और ये दोनों भाई बहन गए थे, तो डीमार्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ गोविंदपुरा वाले में ही, तो उस वजह से ना ये लोगों ने सामान तो ले लिया था, लेकिन वो मतलब उसको भीड़ को देख के बिलिंग नहीं करवाई, छोड़ के आ गए। फिर हनी को जो चाहिए था उन्होंने बाहर किसी स्टेशनरी शॉप से दिलवा दिया था। और मेहाई को डीमार्ट से ही चाहिए था, क्योंकि उसने चूज़ कर लिया था, उसको दिलाया नहीं। क्योंकि शाम को फिर मेहाई ने ज़िद तो नहीं करी, मतलब ये थोड़ा उदास हो गई थी कि मुझे जो लेना था वो डीमार्ट में ही था, मुझे डीमार्ट से नहीं दिलवाया। तो फिर हम लोग वापस गए थे डीमार्ट और मेरा ये काम करवाया। और मेहाई दिखाना, वो जो कल लेकर आई थी ड्राइंग वाली, एक लेने गई थी, बोले मम्मी एक लूँगी मैं ना, एक दिला दो मुझे, फिर 1 महीने तक कुछ नहीं मांगूंगी। फिर वहाँ जाने के बाद में छोटी सी थी ये, शायद 30 रुपए की थी ये, तो उसने फिर 3-4 ले ली ऐसे। बस 3-4 ले ली। फिर जैसे इसके ऊपर फ़ोटो बनी हुई है, एज इट इज़ आपको यहाँ पे कलर करना है, तो इसको ड्राइंग का कलर का 3 और 4 और है। और ये ऑगी ऑन द कॉकरोचेस की है, तो इसको वहाँ पे दिखे तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस की है, तो फिर उसको ये मेरी और मेहाई की बातें तो यूँ ही चलती रहेगी, तो आगे के और वीडियोस में बातें कर लेंगे। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय और स्टे कंटिन्यू।